नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस विशेष कार्यक्रम में। महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट पर। और ये कार्यक्रम इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी है अलग अलग सेक्टर से हमारे महिला साथी, और हम सबको विमेन एम्पावरमेंट पर जानकारी देने के लिए या जागरूक करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर लिखा किरण, सीनियर फैकल्टी कम डेप्यूटी डायरेक्टर SIRD एंड पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर में। तो एक दूसरे को जानने के लिए और आज स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे जो महिला साथी आज हमारे बीच यहाँ पे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सभी प्लीज़ अपना अपना नाम हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरा नाम ये विद्यावती कामान पगागे, हम ग्रुप सेंटर चिंपू में रहता है। मेरा नाम है मिसेस पगबम बसर, मैं एपएनजी सेक्टर ईटानगर में रहती हूँ। मेरा नाम है मिसेस कांगम बसर, मैं एपएनजी कॉलोनी में बैठती हूँ। मेरा नाम है निचियोलम नाबम, मैं ग्रुप सेंटर चिंपू में रहती है और मैं तो चर्च के लिए काम करता, मसीह के लिए। मेरा नाम जो है तिलक पार्टिन पाविन मेरे मिस्टर का वो टाइटल है और मैं आदि से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद ये ग्रुप सेंटर में भी रहती हूँ अभी फ़िलहाल। मेरा नाम मारपी अतसोरा, BN चिंपू में रहते हैं और हाउसवाइफ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आज हम सबके बीच है डॉक्टर लिखा किरण, जो कि सीनियर फैकल्टी और साथ में वो डेप्यूटी डायरेक्टर है SIRD और पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश के। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते। और सबसे पहले हम किरण मैडम से यही चाहेंगे कि आप आज के जितने हमारे श्रोता हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमें ये बताइए कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं तो एम्पावरमेंट से क्या मतलब है? विमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट ये जो मुहिम है शुरू हुआ क्योंकि सरकार को लगा, और इनफैक्ट हमारा जो सोसाइटी है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसमें जो काफ़ी सारा रहने का जो तरीका में और जिस तरह से फैसिलिटी वुमेन को मिलता है और लाइफ स्टाइल जो है वो वुमेन और आदमी में काफ़ी मतलब फ़र्क हुआ है। स्पेशली हमारा जो डेटा का हिसाब से ये देखा गया है कि एक ही घर में रहते हुए भी आदमी से ज़्यादा औरत गरीब है। तो ये इसको नज़र में रखते हुए ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट जो निकला है, ये 90s से जो ये कंसेप्ट शुरू हुआ है। तो ये कंसेप्ट इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि देखा गया है कि आदमी और औरत में बराबरी बिल्कुल भी नहीं है, खास करके इकोनॉमिक स्टेटस में और पॉलिटिकल स्टेटस में बहुत अंतर है। जैसे अभी मैंने कहा है, औरत लोग ज़्यादा गरीब है और औरत का जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही लो है और प्रॉपर्टी ओनरशिप में भी बहुत अंतर है। वुमेन ज़्यादा डिप्राइव्ड है प्रॉपर्टी ओनरशिप में। इसी वजह से ये एम्पावरमेंट का कंसेप्ट निकला है 90s में। 2000 में इसका जितना फेमिनिस्ट लोग ने 90 से शुरू करके 2000 से हमारा एम्पावरमेंट कंसेप्ट जो है अभी हर गवर्नमेंट स्कीम्स में एम्पावरमेंट का कंसेप्ट इसमें डाला गया है। अभी एम्पावरमेंट को लेकर ही बहुत सारा प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट का चलाता है हर डिपार्टमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो बेसिकली जो है एम्पावरमेंट को कहा जाए तो आप एक इंसान डिसीजन ले सकना चाहिए, डिसीजन ले सही गलत को चूज़ कर सकना चाहिए। कोई भी इंसान उसमें ऐसा ताकत होना है, ऐसा क्षमता होना है कि वो फैसला कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है और हमें क्या चाहिए। मैं किस तरह से मतलब जीना चाहता है। ऑब्वियसली राइट चॉइस ही कर सकना है, हमेशा राइट डिसीजन ले सकना है, राइट चॉइस कर सकना है। चॉइस कर सकने का और डिसीजन ले सकने का क्षमता उसमें होना चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए। उसी को ही वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो वो एम्पावरमेंट को अगर ये करने के लिए देने के लिए एम्पावर्ड रहने के लिए इंसान को वो पावर चाहिए होता है।
तो वो पावर कहाँ से आता है? हाँ। तो वो पावर को लाने के लिए ही अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैसे करके वो पावर ड्राइव करे एक इंसान के अंदर ऑलरेडी पावर है, लेकिन उस पावर को कैसे निकालें कि वो डिसीजन ले सके, सही फैसला कर सके, राइट चॉइस कर सके। तो बस वही एम्पावरमेंट का मतलब ये है। इसमें मैम एक बात मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं या फिर कि हम क्या चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या ये सब जो डिसीजन मेकिंग है देखा जाए तो उतना जो हमारी बातें हैं वो सुनी नहीं जाती है। तो ऐसे में क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो रिलेटेड है इसमें? हाँ, ऑब्वियसली। तो इसीलिए देखा जाए तो वुमेन इसीलिए एम्पावर्ड नहीं था। वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी 2001 करके जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें उस पेपर में से ही अभी सब गवर्नमेंट का हर स्कीम्स एम्पावरमेंट को लेकर ही प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो फैसला करने का हक जो है नहीं मिला वुमेन को। अभी जो उस एम्पावरमेंट को, उस पावर को ड्राइव करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे किया जाए? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट औरतों को ट्रेनिंग दे करके आपका किस तरह आगे बढ़ सकता है, कहाँ से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहा जाए तो औरतों का हाथ में कमाई, प्रॉपर्टी राइट्स होना है वुमेन का अपना नाम पर कुछ प्रॉपर्टी हो, तभी तो बैंक में भी आप मॉर्गेज करके लोन लेकर कुछ कर पाएगा ना। तो पहले वुमेन का नाम पर प्रॉपर्टी राइट होना है। देन आपका वुमेन इतना पोटेंशियल, इतना कैपेबल हो जाना है कि वो कुछ काम कर सके और पैसा अपना कमाई कर सके, और उसी कमाई का ऊपर वो पूरी तरह से उसका हक होना चाहिए। और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही आदमी को एक ताकत देता है, पावर देता है, वो आगे और चॉइस कर सके लाइफ को ना। आगे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी एक्चुअली, बाकी सारा एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, आपका सोसाइटी में आप पार्टिसिपेट करने का, अपना ओपिनियंस देने का, वो पावर भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही देता है। आपका हाथ में पैसा होगा, आप कमाने का कुछ पावर है, कैपेबल है, तब जाके आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने का, बोलने का शक्ति भी रहता है, और आप पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का ये रहता है। तो इसीलिए अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अभी प्रोग्राम चलाता है, बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप वही है, आपको किस तरह से बात करना है, लोगों के साथ मिलकर कैसे बिजनेस करना है। छोटा अभी जैसे औरतों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है, मशरूम का, अचार का और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, ताकि वो एक अकेला नहीं सकता है, एक औरत नहीं सकता है, ताकि वो ग्रुप में मिलकर एक दूसरा से सॉलिडेरिटी में, एक दूसरा से एक स्ट्रेंथ मिले, और वो सब मिलकर के कुछ ऐसा बिजनेस करे कि वहाँ से कुछ कमाई लाए, और वही कमाई उसको ताकत दे। हाँ, और जैसे मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं खुद को एम्पावर्ड रखने के लिए? तो मैं तो ये कहूँगी, एक तो आपका ब्रॉटअप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जिस तरह से आपको पेरेंट्स जिस तरह से आपको एम्पावर मतलब ब्रॉटअप किया है कि उसको कि लड़का लड़की में फ़र्क, और या फिर लड़की ये कर सकती वो कर सकते हैं ना। और हमारा ट्राइबल सोसाइटी में तो क्या है, आई थिंक हम लोग सभी लोग एम्पावर्ड ब्रॉटअप हुआ ही है, हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को छोटा से सींचा जाता है कि ये पानी लाओ, ये लकड़ी लाओ, ये काम करो, वो घर संभालो, वो करो, ये करो, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उसमें देखूंगी कि इसमें वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए मेन का बहुत हाथ होना चाहिए। मेन का बहुत बड़ा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम्पावर्ड लेडी को बेसिकली मेन लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। ये औरत तो ज़्यादा ही मतलब खुद हर चीज़, हर फैसला कर सक रहा है, मेरा बात नहीं सुनता है। अगर वो लड़का लड़की बच्चा को जिस तरह से ब्रॉटअप करते समय में लड़का को कहा जाएगा कि यू आर ऑलवेज ऑथोराइज टू रूल ओवर द वुमेन, आपको अगर बोलेगा कि आपको आप सुपीरियर है और हमेशा आप ही राजा बनोगे और आप ही हुक्म चलाना है, अगर उसको इस तरह से लड़का बच्चा को ब्रॉटअप किया जाएगा तो वो तो कहीं मतलब शादी करने का बाद भी हो या
अपनी बहने का बात, अपने माँ के, अपने सभी का ऊपर तो वो ही करेगा ना। तो इसलिए ब्रॉटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं, औरतों को रिस्पेक्ट करने का अगर उसको ब्रॉटअप किया जाएगा कि नहीं, औरतों का रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है, औरतों का बात सुनना है, तब जाके वो बड़ा होकर के वो अपना बीवी का, अपना सिस्टर्स का ओपिनियन को सुनेगा और उसको इज्जत देगा। तो इसलिए ब्रॉटअप मेल फीमेल का ब्रॉटअप किस तरह से हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन को तो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग से ब्रॉटअप किया जाता है, लेकिन मेल का थोड़ा ब्रॉटअप में आई थिंक चेंजेस लाना चाहिए, मुझे ऐसा हमारा सोसाइटी में ये लगता है। क्योंकि वुमेन को एम्पावर करने के लिए मेन का ही ज़्यादा सहयोग चाहिए, सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट जरूरी है। तो अगर हमारे जो साथी है, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, इससे रिलेटेड कुछ भी बात मैडम से जाननी हो या अपनी कुछ बातें शेयर करनी हो, तो प्लीज़ आप कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ये सोसाइटी को, ये प्रेजेंट कंडीशन को देखने से हमारा औरतों को बहुत ही माने मॉरल लाइफ में बहुत ही डोमिनेंट है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि माने औरत जो घर का हर एक चीज़ को संभालना है, परिवार को संभालना है और बच्चों को जो घर का जो ये है उसको पूरा देखभाल कर रहा है। तो उसमें ऐसा है कि औरत, मर्द जो हमारा जो हस्बैंड जो ऐसा होता है कि अपना औरत बीवी को रहने दे के लोग दूसरों को देख रहा है, दूसरों को लाइन मार के चलता है, दूसरों को ऐसा हो के उस दिशा में देखने से हमारा परिवार बहुत ही टूट रहा है। तो हमारा औरत जो उसमें बहुत लोग सुसाइड हो गया, सुसाइड कर चुका है। तो मैम को मैं ये पूछना है कि उस दिशा में आप हमारा औरत को कैसे मजबूत रहना है, उसको आपका तरफ से थोड़ा संदेश भेजने से बहुत ही अच्छा होगा। और कैसे उस सिचुएशन में कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग रहना है। और उसका साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ हेल्प का द्वारा से आजकल देखने से औरत लोग अपना अपना लेवल में अभी आगे जा रहा है और कैसा एक दूसरे को साथ देना है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत ही मैंने अभी देखने से औरत लोग आगे जा रहा है, उसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट है और देख के बहुत ही अच्छा लगा है। पर हम लोग का ऐसा होता है कि सोसाइटी में, बस्ती में, जो हमारा बस्ती में एग्जाम्पल देखने से औरत के लिए क्या क्या गवर्नमेंट से आता है उसको तो मुझे इतना पता नहीं है, सिर्फ हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप ही मालूम है। और एक है नरेगा बोल के, एक गवर्नमेंट से ऐसा एक आता है नरेगा, तो उसको सुना है ये दोनों को ना, लेकिन दूसरा में नहीं सुना है। और क्या क्या स्कीम आता है उसको भी आप थोड़ा सा बता देने से ठीक है। और कुछ क्या गवर्नमेंट से कुछ प्रिविलेज हमारा बस्ती के लिए ना औरत के लिए देता है, उसको भी थोड़ा सा बताने से ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू योलम सिस्टर, अच्छा लगा आप लोग का बात सुन के। सबसे पहले तो आप जो बोला था कि हमारा आज का जो स्थिति में हमारा जो जिस तरह से हो रहा है ट्रेंड्स, जो हस्बैंड वाइफ का जो टूटना, देन लोग सुसाइड तक वो करना, हाँ, हर एक इंसान का एक वीक मोमेंट और हर एक इंसान इमोशनल है अपना, ये बहुत अच्छा से जानती है कि आत्मा का लाइफ होता है, एक हम लोग फिजिकल एक वो होता है। तो ये जो बात है तो वो तो बहुत सोल कनेक्टेड हो जाता है जब हस्बैंड वाइफ टूटना ये हो जाता है। ये तो बहुत ही, उससे आई थिंक बड़ा दुख तो शायद दुनिया में शायद ही होगा। तो उस स्थिति में कैसे ये करना है, उभरना है, स्ट्रांग रहना है। मेरा तरफ से तो मैसेज, आप तो स्पिरिचुअल लीडर है, आपका ज़्यादा प्रेयर सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत होगा, जो भी कोई इस औरत इस स्थिति से गुज़र रहा है। तो मेरा तरफ से तो यही बोलेगा कि औरत लोग अभी जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अपना जैसे जो कमाई दमाई है वो आप लोग करने का कोशिश करना चाहिए। अपना बेटी को भी इस तरह से ब्रॉट अप करना चाहिए कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी आपको एनी टाइम कोई भी मोड़ पर छोड़ देगा, आपको सहारा देने वाला आपका खुद का कैपेसिटी जो है, हाँ, आपका खुद का जो कमाई है वही आपको सहारा देगा। अगर आपका पास पैसा है, आपका सेविंग्स है, तो आप
सरवाइव कर पाएगा ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना, बहुत ही इंडिपेंडेंट होना बहुत हर औरत के लिए, हर बेटी के लिए ज़रूरत है। उस हम तो यही बोलती हूँ कि शादी करो नहीं करो, पहले अपना पाँव पे खड़ा हो। हमें अभी का जो ट्रेंड्स को देखते हुए यही बोलते कि शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट शादी से ज़्यादा आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना, अपने पाँव पे खड़ा रहना ज़्यादा ज़रूरत हो गया अभी का जो ट्रेंड्स को देखते हुए। तो मैं सिस्टर लोगों को यही बोलूँगी कि ह्यूमन इमोशंस जो है अप एंड डाउन होता है, और हर एक ह्यूमन का एक फ्लो होता है, कभी आप कभी दाओ, और कभी किसी का साथ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा सोसाइटी जो है बहुत ही वल्नरेबल है, वीक है। तो मैं इसलिए सिस्टर लोग को यही बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग रखे, और सुसाइडल जो है वो जो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, बहुत रॉन्ग फैसला है। और मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ा है, ये 2x2 करके, उसमें एक बहुत एक सुंदर लाइन है उसमें, समटाइम एंड इज़ द बिगिनिंग ना। आपका जो एंड ही शुरुआत हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं आपका ये रिलेशन ख़त्म हो गया तो आपका लाइफ ख़त्म है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी चीज़ें अच्छा के लिए भी हो जाता है। वो शायद वो एंडिंग होना अच्छा ही था, और उससे वो एंडिंग होने के बाद आपका लाइफ उल्टा बेहतर भी हो सकता है। हाँ, आप अकेला हो या फिर किसी और के साथ हो, बेहतर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये मेरा ये हस्बैंड छोड़ दिया है और मेरा इसमें ख़त्म, ये बहुत ही गलत सोच है। मैं रिपीटेडली बोलूँगी, गलत सोच है। समटाइम एंड इज़ द बिगिनिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो आपका एंड ही शुरुआत, नया और खूबसूरत कहानी का शुरुआत हो सकता है। तो मैम ने पूछा था कि और औरत के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, स्कीम्स तो देखिए बहुत हर डिपार्टमेंट का वो बहुत सारा मिनिस्ट्री, जैसे हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही कई स्कीम्स है वुमेन के लिए ना। तो जैसे कि आपका हमारा डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए है वन स्टॉप सेंटर, जो डिस्ट्रेस वुमेन के लिए ना वो सब है, चलाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में उन लोग का सेंटर है। जो औरत इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस से ये सब से पीड़ित होके जो उन लोग को सहारा मिलता है, तो वो सब उन लोग चलाते हैं। हेल्पलाइन चलाता है उन लोग। देन उसका स्किल ट्रेनिंग के लिए उन लोग ये करता है, प्रोग्राम है उसका उन लोगों का। मेन ज़्यादातर जो स्कीम्स है स्किल बिल्डिंग के लिए, औरत किस तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके, ट्रेनिंग में ही मैंने ज़्यादातर देखा है। फाइनेंशियल बेनिफिट बोलेगा तो आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही फाइनेंशियल ग्रांट्स तो देने वाला मैंने स्कीम तो नहीं देखा है। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ग्रांट्स है उन लोग को, छोटा छोटा ग्रुप को जैसे रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है या फिर उन लोग को लोन सब्सिडी में दिया जाता है। तो इस तरह से उन लोग का कुछ मतलब ये है। और वुमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे इंटरेस्ट कम करके कोई बैंक्स लोग लोन देता है। जैसे हम ये नेटपी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल के, यहाँ पे गुवाहाटी में उन लोग का वो है, यहाँ पे ब्रांच ईटानगर में। तो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए उन लोग कम परसेंटेज में अपना जो कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहता है लोग अपना। और वो भी आई थिंक मेरा नॉलेज का हिसाब से जहाँ 5 लाख तक बिना गिरवी का वो लोन ले करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके वुमेन्स के लिए वेस्ट स्कीम बोल के है नेटवी में। और तो ज़्यादातर इस तरह का ही बेनिफिट डिपार्टमेंट। और एग्रीकल्चर में जैसे वो भी स्किल बिल्डिंग ही मैंने देखा है। खेती बाड़ी जैसे कैसे करना है, अभी न्यूट्रिशन गार्डन, ज़्यादातर ट्रेनिंग स्किल बिल्डिंग ज़्यादा स्कीम मैंने देखा है। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सब ना। तो फाइनेंशियल ग्रांट्स बहुत ह्यूज नहीं है, कुछ प्रेफरेंस है। अभी जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा कि चाहे होम स्टे का, तो कुछ वुमेन को लेकर के कुछ प्रेफरेंस होगा, लेकिन पूरी तरह से ऐसा ही है। सीधा ऐसे पैसा मदद तो नहीं देगा, आपको कुछ सिखाएगा। हाँ, उसको सिखाएगा, कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट में कम होगा, और कुछ अमाउंट जो है ऐसे सब्सिडी का रूप में अगर आप बिजनेस करोगे तो इतना पैसा जो है आपको ग्रांट्स में दिया जाएगा। ऐसा होम स्टे का जैसे टूरिज्म में मैंने देखा है। तो मैं तो SIRD PR में हूँ। हम लोग पंचायत का और रूरल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में
हमारा जो डेस्टिट्यूट वुमन है जो घर नहीं बना सकता है उन लोगों को प्रेफरेंस देना है। वो तो ग्रांट्स है 1,30,000 का घर बनाने का असिस्टेंस देता है, वो तो ग्रांट्स पूरी तरह से। तो उसको वुमेन लोग को डेस्टिट्यूट को मतलब प्रेफरेंस देना है, लेकिन उसका सिलेक्शन पूरा ब्लॉक ऑफिस में होता है, वो सर्वे करके डेटा का हिसाब से। देन MG नरेगा में तो हमारा इक्वल वेजेस है ही है, उसमें मेन वुमेन का वो नहीं है। पहले तो ऐसा था ना, मेन का वेजेस ज़्यादा था, वुमेन का कम था, लेकिन MG एनरेगा में वेजेस इक्वल देता है। तो ये 2 स्कीम से हमारा RD का। और पंचायत में तो रिजर्वेशन हमारा जैसे अभी दे ही रहा है 33 रिजर्वेशन जो वुमेन लीडर्स लोग, ग्राम चेयरपर्सन में भी पूरा 33 है। और जिला परिषद में मैंने देखा है हमारा वुमेन ZPMs ज़्यादा है 55%। ये तो अच्छी बात है। और किसी को कुछ धन्यवाद मैडम को। वही थोड़ी देर पहले आपने बताया था मैंने हस्बैंड का भी साथ बहुत ज़रूरी है बोल के ना, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सपोज़ हस्बैंड नहीं होगा तो माने हम लोग कैसे माने खुद माने स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा वो सबको। और इसके बाद हम लोग का आदि कम्युनिटी में ऐसा है कि माने आरान होता है, शोलुंग होता है ना, उसमें हम लोग को मामा लोग को ये दिया जाता है, अक्के अपोंग बोलते हैं हम लोग, ऐसे वाइन दिया जाता है, लोकल वाइन ये सब दिया जाता है। तो अगर हम लोग का ये जो पिताजी नहीं रहेगा तो वो लोग माने धीरे धीरे देने के लिए छोड़ देते हैं, वो लोग गुजर जाने के बाद माने हस्बैंड नहीं रहने से। तो उसको आप बता दिए क्या ये सही है ना गलत है, वो सब माने दूसरा का घर में नहीं होता होगा, हम मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा हो जाता है। माने हस्बैंड नहीं रहेगा तो लोग माने वो लोग का परिवार लोग आने के लिए धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्यों ऐसा माने होते हैं बोल के उसको आप थोड़ा इसको बता तो दीजिए। मैं इसको अच्छी तरह से समझती हूँ। कहा जाए तो मैं भी वन ऑफ द ऐसे ही हूँ मैं। मुझे इसीलिए तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक जो एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो ना, तो दुनिया आपको विजिट करे ना करे उससे क्या मतलब है ना। और उस सोसाइटी का आपको ताल्लुक़ रख के फ़ायदा ही किया है जो आपको मतलब एक इस मतलब तरह का से एक मतलब से आपको ये कर रहा है क्या। आप उसको मतलब मत रखिए, जो लोग मतलब रख रहे हैं उसको रखे, जो ना रखे ना रखे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना जो पाँव पे खड़ा होना वुमन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्योंकि सोसाइटी आपको फीड नहीं करेगा ना, आपको हमारा ह्यूमन सिस्टम, हम लोग का जो सर्वाइवल जो सिस्टम ऐसा है कि हमको अपना खाना खुद तलाशना है। अगर आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है तो आपको वो पीड़ा सहने का समय नहीं, क्योंकि यू विल बी सो मच बिजी ना, आप बिजी होगा आपका काम काज में, वो सब केयर करने का आपको समय भी नहीं मिलेगा। और आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होगा ना, आपका वो हस्बैंड का परिवार लोग भी आपको फिर वैल्यू देते ही रहेगा, मतलब खुद से कमाने लगेगा। आपका अपना एक पैसा का कमाने का एक जरिया होगा। आप अच्छा से खा पी के आप अच्छा से फल फूल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली रिलेशन भी कंटिन्यू ही होगा। अगर आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी आपका घर में जाएगा आपको मदद देने ही घुसना पड़ेगा। आज इंसान का ह्यूमन बीइंग का यही नेचर है कि मतलब जितना सके हमको मतलब ही हो जा रहा है ना, कि हमसे कुछ फ़ायदा होगा तभी हम जाएगा, अगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो हम नहीं जाएगा। ऐसा ह्यूमन नेचर ही है ना, उस चीज़ को हम लोग समझ देना पड़ेगा। वो इसलिए मैडम जो जैसे अभी शुरू में बोल रही थी, तो अगर मैं गलत नहीं समझी तो जो लोग आपको किसी मतलब से आपके साथ रिश्ते में थे उनके ना होने का आपको दुख भी नहीं होना है। ऐसे रिलेशन के लिए आपको दुखी नहीं होना है जो आपको किसी मतलब से रिश्ता में था ना। अभी आपके पास आपके हस्बैंड नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ मिलना भी तो नहीं है उन्हें। तो अगर आपसे कुछ मिलना होता तो शायद होता। तो ऐसे मतलबी रिश्तों के लिए आपको खुद को दुखी नहीं करना है, बल्कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ना है। क्लियर करना था कि जैसे कि अभी तो स्कीम तो मिलेगा, लेकिन कुछ कमा के तो लोन को तो वापस देना होता है तो ना, परसेंटेज का हिसाब से। तो ऐसे होके जो एजुकेटेड ये है, जब जॉबलेस है, उस लोग ऐसे जॉब नहीं मिल के ऐसे बैठ रहे, उसका डॉक्यूमेंट्स को मजबूरी में तो गवर्नमेंट को दे सकता है क्या? नहीं कुछ मिलेगा क्या उसमें? लोन को लेने से तो आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। कोई भी बैंक से कहीं से भी हो, चाहे वो इंसान से हो बैंक से हो,
लोन जब वर्ड आता है तो आपको तो पैसा को रिटर्न करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को मैम गिरवी रख के ले सकता है हाँ क्या? हाँ हाँ, उसी को मॉर्गेज जो हम लोग बोलते हैं ना। mortgage ना। हाँ हाँ, तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स को मॉर्गेज देगा, उसका बाद उसका ये जब रुपया मिलेगा ना उससे मिलने के बाद फिर उसको वापस ले सकता है क्या डॉक्यूमेंट्स को? आप लोन चुकाने के बाद तो मैडम लोन चुकाने के बाद तो ऑब्वियसली लोन चुकाने के बाद तो वापस मिलना ही है। जैसे आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा एक LIC डॉक्यूमेंट है, उसको LIC को मैंने मेरा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मैंने सबमिट किया और लोन लिया उसको रख के ना, उसको क्यों, जबकि LIC का नाम पर अगर मैं लोन लेती हूँ तो मुझे वो LIC ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। तो मैं लोन चुका के मेरा लोन ख़त्म हो गया तो मुझे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मुझे लेना ही है वापस, और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वजह से उसी को ये करके हमारा LIC का जो बेनिफिट्स है वो हमको मिलेगा ना। अदरवाइज़ मेरा हम अगर लोन नहीं चुका पाया तो वो मेरा LIC का बेनिफिट्स हम नहीं अवेल कर पाएगा। और आप लोन डॉक्यूमेंट लेको ऐसे नहीं, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप क्या करना चाहती है, आप क्या करना चाहती है, आपको बिजनेस, इसीलिए तो हमें बोला कि अभी ट्रेनिंग, हर जगह ट्रेनिंग को हर मतलब बहुत इम्फेसिस किया जा रहा है ना, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री। आप मशरूम का ट्रेनिंग, पिकल मेकिंग का ट्रेनिंग, आप मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग, सॉफ्ट ट्रेनिंग, आप कैसे बिजनेस का आइडिया को निकालना है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिस्कशन करता है क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ना, और क्या हैंडीक्राफ्ट्स, आप में क्या टैलेंट है, आप जो उसको आगे बिजनेस का रूप में ले जा सके ना। तो वो आप एक प्रोजेक्ट आपको डिसाइड करना, ये मैं कर सकूँगी और मैं ये करूँगी। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोन लेने से पहले 1000 बार सोचना है कि मैं ये बिजनेस कर सकूँगी और मैं करूँगी, विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विथ स्ट्रॉन्ग आइडिया कि आपको वो लोन लेने का वेंचरिंग करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोन लेगा, आप इंटरेस्ट उतराए चुका नहीं पाएगा, आप डूब जाओगे तो और ज़्यादा टेंशन ना। तो इस तरह से देने नहीं सकेगा तो हाँ, तो देने तो सकना पड़ेगा, देने नहीं सकेगा तो उसका तो बैंक ही कुछ ये होगा, देने तो सकना पड़ेगा। इतना ये नहीं होता इतना नहीं, इसीलिए लोन लेने से पहले मैं इसलिए बोला, लोन लेने से पहले 1000 बार आपको सोचना है कि मैं ये मशरूम बिजनेस मुझे जैसे भी करना है। पहले तो आप उसको छोटा अपना खुद का पैसा से थोड़ा मोड़ा मशरूम, जैसे घर का किचन का पीछे में एक्सपेरिमेंट कर लेना है कि मैं कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी, और मैं हाँ हो रहा है, यस हम करेगा इसको, तब लार्ज स्केल में करेगा, तब लोन लेना है। एक थोड़ा रिसर्च भी हमें कर लेना चाहिए, इसमें फ़ायदा कितना है, हाँ, महीना में हमको कितना मिलेगा, हम इतना साल में मेरा इतना लोन वापस चुकाने लायक का कमा पाएगा कि नहीं, ये सब बाजार वगैरह भी थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे ख्याल इसका से। किलो कितना है, हाँ, और हर महीना अगर हम कितना किलो प्रोड्यूस करेगा, कितना सेल होगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, और बैंक का इंटरेस्ट कितना हमको चुकाना पड़ेगा, वो उसका पूरा हिसाब किताब करने का बाद लोन लेना है। मेन तो लेकिन जितना भी आज मैडम ने भी बताया, मेन ये है कि हमको पहले तो अपने बलबूते पे खड़ा होने के लिए अपनी कुछ कमाई कर लेनी चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन खुद की कमाई बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम थोड़ा कुछ बोल सकते, कुछ सोच भी सकते, हिम्मत कुछ मिल सकते कि अपनी एक कमाई होने से। तो मैडम अभी बता रही थी कि हम लोग का जिला स्तर पे 55% औरत ने डोमिनेट करके रखा है, तो ये अच्छी बात है। तो फिर भी मैं यहाँ पे मैम जानना चाहती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पॉलिटिक्स में ओवरऑल, जैसे कि आपके जो भी एक्सपीरियंस के या आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से कैसे है हमारी स्थिति? हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं सोचकर भी आई थी इस चीज़ को मैं बोलूँगी करके जी। अभी जो मैं बोलूँगी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, हाँ बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ वोमेन का जो लीडर लोगों को, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन करके, मेरा ट्रेनिंग का जो वर्क है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ट्रेनिंग से शुरू किया था, उन लोगों को तब देखना स्टार्ट किया है। अभी तो बहुत चेंजेस हुआ है, अभी बहुत औरत लोग का जो स्टेटस है, जो एक पहले जैसे था उससे जो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत राइज हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है,
और लेवल ऑफ जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और लेकिन अभी भी बहुत इंक्रीज होना और इम्प्रूवमेंट होने का बहुत ज़रूरत है। और क्यों बोलने से जैसे अभी हमारा पंचायत का लीडर लोग है, जैसे पंचायत मीटिंग में या कोई भी लीडर बनने का बाद भी उन लोग जितना मैन लोग कॉन्फिडेंटली मीटिंग में बात कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैं वुमेन लीडर में ये नहीं देख पा रहा है। जितना कॉन्फिडेंस से, जितना मतलब एक इन्फ्लुएंस करता है उन लोग मैन लोग ना, उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। कोई एक्सेप्शनल लीडर होगा, वुमेन, हम लोग का वुमेन लीडर भी है, कर पा रही है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स जो अभी तक जैसे ग्राम चेयरपर्सन्स लोग है ना, और जिला परिषद मेंबर्स लोग, उन लोग इतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है थोड़ा डाउन है, लेकिन और हम लोगों को इसमें काम करना ज़रूरत है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना है। और मेन थिंग, कॉन्फिडेंस किस चीज़ से मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है, अभी जैसे मैं बोला, इकोनॉमिक तो एक है ही है, पैसा अपना हाथ में हो, इनकम अपना बलबूते पर अगर खड़ा है तो वो एक कॉन्फिडेंस तो देता ही है। और दूसरा कॉन्फिडेंस जो देता है वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान। अगर आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन, इन्फॉर्म्ड है, आपका पास पूरा नॉलेज है, तो आप बात करने का पूरा कॉन्फिडेंट आपका पास आ जाता है। आप इन्फॉर्म नहीं है, नॉलेज नहीं है आपका पास, तो आप तो हमेशा एक डरा ओ ऐसा भी होता होगा, वैसा भी होता होगा, एक आपका पास कॉन्फिडेंट नहीं होगा, हम तो गलत ही होगा, हम बोलने से भी हमको गलत सोचेगा। तो इसीलिए मैं हमारा लेडीज़ से, हमारा लीडर लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग में इसीलिए हम लोग बहुत, मैं सिंसियरली देने का ट्राई करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए कोशिश कीजिए। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन तो है नहीं, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और कोशिश करके तो लीडर भी बन गया, अभी सब कुछ हो गया ना, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश की, पूरा इन्फॉर्मेशन को, जैसे एमजी नरेगा क्या है पूरी तरह से जानने का कोशिश, PMAY क्या है, और भी ऐसा बहुत इन्फॉर्मेशन है कि इतना मतलब इन्फॉर्मेशन तो ओशन है, तो वो ओशन में माने घुसने का ट्राई करे, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा, अवेयरनेस लेवल रेज होगा। 100% श्योरिटी का साथ अगर आप मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, नहीं इसको ऐसा ही करना है ना, ऐसे मतलब हो सकना है, ये मैं बोलूँगी। और ये हमारा जिला परिषद या ग्राम पंचायत मेंबर्स लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, हर एक औरत को ये ज़रूरत है। एक इन्फॉर्म सिटीज़न ही एक कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करता है। तो नॉलेज हासिल करने का हमेशा कोशिश करें और समय को हमेशा यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। तो हम भी यही आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो नंबर्स है ये क्वालिटी के साथ और बढ़े ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और यहीं पे हम जो आज का ये जो कार्यक्रम है इसको हम यहीं पे बांधना चाहेंगे। तो अपने सुनने वालों को भी बता दूं कि आज हम महिला जगत कार्यक्रम में बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारे बीच जैसे शुरू में बताया कि यहाँ पे 6 जन हैं, अलग अलग सेक्टर से हमारे साथ जुड़ी थी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण पर आज हमारे बीच हमें ज्ञान दे रही थी, हमें जानकारियाँ दे रही थी और हमें सशक्त कर रही थी हमारे डॉक्टर लिखा किरण मैम, सीनियर फैकल्टी कम डेप्यूटी डायरेक्टर SIRD एंड पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकाशवाणी को अपना वक्त दिया और हमारे महिला साथियों के साथ बातचीत की, उसके लिए हम आकाशवाणी की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिला आज फिर से इन लोगों के साथ। जी, तो हम आशा करते हैं जैसे हम खुश हैं हमारे श्रोता भी उतना ही खुश है, और जितनी जानकारियाँ हमने आज इस स्टूडियो के अंदर मिला हमारे श्रोता भी उतने ही मिले होंगे, और ये जानकारियाँ हम तक नहीं रह के ये बढ़ते ही जाएंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।